नमस्कार। रमन सर क्लासेस के इस भाग में आप सबों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जो नाउन है, नाउन किसे कहते हैं, नाउन के कितने भेद हैं, और नाउन का पूरा एक्सप्लेनेशन हमने किया था, जिसमें हमने बताया था कि नाउन के 5 भेद होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। और आर्टिकल के यूज करने के दृष्टिकोण से भी हमने बताया था कि जो नाउन है उसको फिर 2 भाग में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। आज के इस भाग में हम बताएंगे सबसे पहले सिलेबुल, कि सिलेबुल किसे कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, सिलेबुल को हम लोग हिंदी में शब्दखंड कहते हैं। अब शब्दखंड क्या है, सिलेबुल क्या है? हम जानते हैं कि किसी भी भाषा में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो अंग्रेजी भाषा के जो शब्द होते हैं, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण हम एक ही बार में कर लेते हैं। जैसे माई है, ही है, यू है, दे है, हर है, सी है। लेकिन बहुत से ऐसे शब्द भी आते हैं जब उनका उच्चारण एक बार में नहीं होता है बल्कि कई बार में होता है। तो शब्दों के उस प्रत्येक भाग को या खंड को जिसका हम उच्चारण अलग अलग करते हैं उसे हम सिलेबुल कहते हैं, यानी शब्दखंड कहते हैं। तो अंग्रेजी के वैसे शब्द जिसका उच्चारण कई बार होता है, कई बार में होता है, उसके प्रत्येक भाग को, उस शब्द के प्रत्येक भाग को हम सिलेबुल कहते हैं, यानी शब्दखंड कहते हैं। अब यहाँ पर हम जैसा कि देख रहे हैं, अब यहाँ पर माई है तो माई का उच्चारण एक ही बार में हो गया, इसलिए इसमें सिलेबुल नहीं है। लेकिन जबकि हम टीचर ये लिखते हैं तो टीचर में ये 2 शब्दखंडों से बना है। इसके 3 पार्ट हो गए। पहले हम फिर टी लिखते हैं, फिर डैश देते हैं, फिर CH लिखे, फिर डैश हुआ, फिर ER हुआ, तो इसका उच्चारण हो गया टीचर। तो टीचर जो हुआ, तो अकॉर्डिंग टू सिलेबुल हम इसी प्रकार से टीचर को लिखेंगे। अब जैसे हमको लिखना है मदर, तो सिलेबुल के अनुसार हम लिखेंगे MOTHER। ये इसमें हम 3 भाग देखते हैं, तो प्रत्येक शब्द के उच्चारण के दृष्टिकोण से उसके प्रत्येक खंड को हम सिलेबुल कहते हैं। तो ये सिलेबुल है। अब इस भाग में आज हम बताएंगे नंबर, कि नंबर किसे कहते हैं और सिंगुलर से प्लूरल हम किस प्रकार से बनाते हैं। अब सबसे पहला चीज़ है, हमने कहा था कि इस पार्ट में हम नंबर के बारे में बताएंगे। तो जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि नंबर क्या है। नंबर को हम लोग हिंदी में वचन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम नंबर कहते हैं। तो जिस शब्द से संख्या का बोध हो उसे हम नंबर कहते हैं, यानी जिस शब्द से संख्या का बोध हो, किसी वस्तु की संख्या को बताया जाए, उसे हम नंबर कहते हैं। तो नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स होता है एक वचन और प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन। अब है कि जैसा आप देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पर कि नंबर के 2 भाग हो गए, नंबर के 2 भेद हो गए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर मीन्स हुआ एक वचन, प्लूरल नंबर मीन्स हुआ बहुवचन। तो जिस शब्द से एक संख्या का बोध होगा उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं, और जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। सिंगुलर नंबर में हम लोग देख रहे हैं जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर काउ है, डॉग, बुक, पेन, फैन, हैन, गर्ल, बॉय, बेबी, लेडी, कंट्री, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो सिंगुलर नंबर में हैं। इसके बाद है वह प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर मीन्स होता है बहुवचन। तो जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा बता दिया है कि जो प्लूरल नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं, तो एक बार फिर से हम इसको दोहरा देना चाहते हैं कि जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं कि जिस शब्द से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। अब जैसे हमने सिंगुलर नंबर में लिखा था बुक,
तो बुक में जब हम एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। जब हम बुक कहते हैं तो उससे एक किताब का बोध होता है, जब हम बुक्स कहते हैं तो एक से अधिक किताब का बोध होता है। यानी बुक मीन्स किताब हुआ और बुक्स मीन्स किताबें हो गया। एक से अधिक जो भी संख्या होगी वह सब प्लूरल होगा। अब जैसे पेन है तो पेन मीन्स कलम होता है, तो पेन सिंगुलर नंबर है, पेन सिंगुलर नंबर है और पेन्स ये प्लूरल नंबर है। तो बुक्स, पेन्स, फैंस, बेबीज, रेडियोज ये सभी जो हैं ये प्लूरल फॉर्म में हैं। इस भाग में हमने सिर्फ जो नंबर है, नंबर की परिभाषा बताई, नंबर का भेद बताया और नंबर के भेदों का परिभाषा हमने उदाहरण सहित बताया। अब इस भाग में सबसे पहले हम बताएंगे कि जो पर्सन है, पर्सन क्या है। तो एक बात हम आपको बता दें कि अधिकांश जितने भी पुस्तकें हैं उनमें पर्सन की परिभाषा नहीं है, जबकि पर्सन की परिभाषा होनी चाहिए। तो पर्सन मीन्स पुरुष होता है। पर्सन को हम लोग हिंदी में पुरुष कहते हैं। अब पुरुष कहते किसे हैं? तो जितनी भी चीज़ें संसार में हैं, नाउन और प्रोनाउन ये दोनों मिल करके पर्सन हो जाते हैं। नाउन और प्रोनाउन के संयुक्त रूप को हम पर्सन कहते हैं। तो अब पर्सन की जो ठीक ठीक परिभाषा होगी, जब किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन, जब किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन कर्ता या कर्म के रूप में आते हैं, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, उसे हम पर्सन कहते हैं। जैसा कि हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, जब किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, तो उसे हम पर्सन कहते हैं। जैसा कि हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है और पहले भी हमने बताया कि किसी भी वाक्य में जब नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, यानी कर्ता या कर्म के रूप में आते हैं, तो उसे हम पर्सन कहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में उसके तीन महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। पहला होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और तब होता है ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही हेल्प्स मी, इस वाक्य में ही प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है। तो ही जो है वह सब्जेक्ट के स्थान पर आया और मी जो है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया। इस कारण से इसे हम यहाँ पर पर्सन कहेंगे। इसी प्रकार से कोई भी नाउन या तो सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है या ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है। जैसे राम रीड्स ए बुक, तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया और बुक भी नाउन है, यह ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो राम जो है, राम भी पर्सन है और बुक भी पर्सन है। तो जो पर्सन है वह नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वह या तो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है या ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। इस भाग में हम यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट में अब हम बताएंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के क्या नाम है, क्या नियम है। हम आशा करते हैं कि आप सबों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके बच्चों के लिए यह बहुत ही ज्ञानवर्धन वाली चीज़ है। अपने बच्चों को अधिक से अधिक इस वीडियो को दिखाएं, अपने बच्चों को बताएं
और ये हमारे इस चैनल को हमें निश्चित रूप से सपोर्ट करें, इसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।